जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। और प्रश्न है, प्रेम कथा के रूप में पद्मावत का विवेचन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स का ही आप लोगों के एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, कहा गया है कि प्रेम कथा के रूप में पद्मावत कौन सा कथा है? एक प्रेम कथा है। तो उसका विवेचन करना है हमें कि क्या सच में ये प्रेम कथा है या नहीं। तो बताया गया है कि पद्मावत एक महान काव्य रचना है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। जिसे कहा गया है कि जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी के आसपास अवधी भाषा में लिखा था। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था 1540 में। यह एक प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य है। ठीक है, ये सूफी महाकाव्य है जिसमें रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कथा के माध्यम से प्रेम, बलिदान, आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। हालांकि पद्मावत को ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक एक काल्पनिक और प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखा जाता है। मतलब पद्मावत जो है उसमें रानी पद्मावती हैं और राजा रत्नसेन हैं, और इनके प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन कहा गया है कि ऐतिहासिक इतिहास की दृष्टि से यह काल्पनिक प्रतीकात्मक कथा है। मतलब ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं जो बताया गया है, और इसे प्रेम कथा के रूप में भी विश्लेषित किया जा सकता है। तो इसे प्रेम कथा के रूप में भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रेम कथा के रूप में पद्मावत का विवेचन क्या है। प्रेम की आदर्शवादी अभिव्यक्ति, पहला नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रेम की आदर्शवादी अभिव्यक्ति। आदर्शवादी अभिव्यक्ति मतलब पद्मावत में आदर्शवादी अभिव्यक्ति हम लोग इसी पॉइंट में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो पद्मावत में कहा गया है कि पद्मावत में प्रेम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के बीच का प्रेम शारीरिक आकर्षण से परे है और एक गहन आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। मतलब प्रेम तो आमतौर पर शारीरिक आकर्षण से ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन का जो प्रेम है वो शारीरिक आकर्षण से परे है, मतलब उससे भी ऊपर है। पद्मावती का सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि राजा रत्नसेन को जब उसके बारे में सुनने को मिला तो उसे प्राप्त करने के लिए हर बाधा पार करने को तैयार हो गए। मतलब पद्मावती के बारे में जब राजा रत्नसेन ने सुना तब उन्हें पाने के लिए वो हर बाधा को पार करके करने के लिए तैयार हो गए। यह प्रेम केवल व्यक्तिगत संतुष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे बलिदान भी देखने को मिलता है, त्याग भी है, और धैर्य का महत्व भी प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब वे इसे प्राप्त करने के जब वो सोच रहे थे तब उनके सामने बहुत सारे चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ा होगा, जहाँ पे वे बलिदान दिए होंगे और बहुत सारी चीज़ों को वे त्याग करके आए होंगे और धैर्य भी रखा होगा, तभी जाकर ये सफल हो पाए होंगे। ठीक, अपने प्रेम में। आगे है प्रेम और बलिदान का संबंध भी इसमें दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि इस कथा में प्रेम और बलिदान का गहरा संबंध है। रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन दोनों ने एक दूसरे के लिए कई बलिदान दिए। राजा रत्नसेन ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जंगलों और दुर्गम स्थलों की यात्रा की थी, कठिनाइयों का सामना किया, सिंघल द्वीप तक गए थे। दूसरी ओर पद्मावती भी अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान रही और अपने पति की रक्षा के लिए अत्यंत जौहर का मार्ग चुना था, जो प्रेम और आत्मसम्मान के लिए किए गए बलिदान का प्रतीक है या फिर प्रतीक था। ठीक है, तीसरा नंबर है प्रेम और आध्यात्मिकता का मेल। इसमें बताया गया है कि पद्मावत में प्रेम को केवल एक सांसारिक भावना के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। सांसारिक भावना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है, मतलब योग ध्यान मार्ग में भी चला गया है। जायसी की सूफी दृष्टि के अनुसार कहा गया है कि सांसारिक प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम का एक प्रतीकात्मक रूप है। सांसारिक जो प्रेम है ईश्वर के प्रति एक प्रतीकात्मक रूप है। राजा रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम उस आत्मा का प्रतीक है जो ईश्वर की खोज में संसार के कष्टों और संघर्षों को पार करती है। राजा रत्नसेन ने पद्मावती के प्रेम में क्या किया था? संसार के सारे कष्टों व संघर्षों को उन्होंने पार किया था। यह प्रेम आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का
एक प्रतीक है। आगे बताया गया है राघव चेतन और अलाउद्दीन का प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। कहा गया है कि राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में नकारात्मक शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का, इसको इस पद्मावत में नकारात्मक शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो प्रेम को बाधित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और राघव चेतन दोनों प्रेम को बाधित करने का, मतलब प्रेम के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। राघव चेतन की ईर्षा और खिलजी की लालसा, राघव चेतन की ईर्षा थी, हिंसा था, और खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का लालसा था, संसार की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जो प्रेम और सच्चाई को नष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन अंततः प्रेम की शक्ति इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठती है, भले ही इसका परिणाम दुखद हो। इसका परिणाम भले ही दुखद हो, लेकिन नकारात्मक शक्तियों को ये पीछा कर उसे कम कर देती है या फिर उसे हटा देती है। आगे है नायिका का प्रेम और स्वतंत्रता। बताया गया है कि रानी पद्मावती का चरित्र न केवल एक सुंदर स्त्री के रूप में बल्कि एक स्वतंत्र और आत्मसम्मान वाली महिला के रूप में भी चित्रित किया गया है। यहाँ पे रानी पद्मावती को आत्मसम्मान वाली महिला के रूप में भी चित्रित किया गया है। पद्मावती ने अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा को अपने अंतिम समय तक बनाए रखा, और जब अलाउद्दीन ने उसे जीतने का प्रयास किया था, पद्मावती को जब अलाउद्दीन ने जीतने का प्रयास किया, तब उसने आत्मसम्मान के साथ जौहर करने का निर्णय लिया था। मतलब अपने प्राण को इन्होंने बलिदान दिया था। यह प्रेम केवल भावात्मक नहीं था बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी था। तो बल्कि यह प्रेम केवल भावात्मक नहीं था बल्कि आत्मनिर्भरता, मतलब अपने ऊपर निर्भर थी और स्वतंत्र थी। ठीक है, इसलिए जब जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को जीतने का प्रयास कर रहा था, तभी उन्होंने अपना प्राणों का जौहर करने का निर्णय लिया था। त्रासदी के रूप में जो प्रेम है उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि त्रासदी जब होता है तब दुख ही होता है। कहा गया है कि पद्मावत का अंत त्रासदीपूर्ण है। राजा रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। मतलब राजा रत्नसेन की जब मृत्यु हो जाती है तो रानी पद्मावती जो थी वो जौहर कर लेती हैं। यह प्रेम कथा एक दुखद मोड़ लेती है, जो यह दर्शाती है कि प्रेम की यात्रा हमेशा सुखद नहीं होती, बल्कि इसमें त्याग, बलिदान और अंततः मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे मृत्यु भी हुई है। इस त्रासदी में प्रेम की गहराई और उसकी कीमत का एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। निष्कर्ष के रूप में बताया गया है कि पद्मावत को एक प्रेम कथा के रूप में देखा जाए तो यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम की आध्यात्मिकता, त्याग, बलिदान, निष्ठा और आत्मसम्मान की भावना प्रमुखता से उभर कर आती है। जायसी ने इस कथा के माध्यम से प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित न रखते हुए उससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया है। पद्मावत एक त्रासदीपूर्ण प्रेम कथा है जो न केवल प्रेम की गहराई को प्रकट करती है बल्कि उसके बलिदान और आत्मिक पक्ष को भी उजागर करती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।